मैं गरीब हूं, लेकिन क्या मैं खुद को 10,000 में बेच दूंगी? उसका कसूर बस इतना था कि उसने खुद की देह का सौदा करने से इनकार कर दिया। उसका कसूर बस इतना था कि उसने आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा था। उसका गुनाह बस इतना था कि वो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। पहाड़ की एक 19-20 साल की लड़की जिसे सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि वो गलत के आगे झुकी नहीं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी केस में गुनहगारों को सजा तो मिल गई, लेकिन बेशर्मी वो कम नहीं हुई। अदालत जब अंकिता के दोषियों को सजा सुना रही थी ना, उस दौरान एक तरफ अंकिता के मां बाप की आंखें गम और गुस्से से नम थीं, तो दूसरी ओर उसके कातिल हंस रहे थे। वो हंसी जो हैवानियत से भरी थी। चेहरे पर बड़ी सी हंसी, हवा में हाथ लहराता एक शख्स जो ना कोई हीरो है, ना कोई नेता, ना कोई बड़ी शख्सियत। वो है एक दरिंदा, एक हैवान, एक अपराधी जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सजा मिलने के बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, जैसे मानो वो निश्चिंत है कि सजा मिली है तो जमानत भी मिल ही जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी सौरभ भास्कर कोर्ट से बाहर निकलते ही बेशर्मों की तरह हंसता और नेताओं की तरह हाथ हिलाता हुआ कैमरे में कैद हो गया। सौरभ अंकिता भंडारी के उन 3 गुनाहगारों में शामिल है जिन्हें कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा के बाद सौरभ की ये हंसी अंकिता के मां बाप को सजा दे रही थी। सबको लग रहा था कि सजा मिलने के बाद तो कम से कम उन्हें अपने किए का एहसास होगा, लेकिन असलियत आपकी आंखों के सामने है। एक बार फिर से जरा पूरा वीडियो देखिए। सौरभ को वैन की ओर ले जाती पुलिस और वो हंसते हुए आता है। फिर वैन में चढ़ने से पहले सौरभ मुड़कर लोगों की ओर देखता है। चेहरे पर बड़ी सी हंसी थी। फिर वो हवा में हाथ लहराता है और इसके बाद हंसते हुए वैन में चढ़ जाता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अंकिता भंडारी केस में कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपराधियों में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य, कर्मचारी सौरभ और अंकित गुप्ता शामिल है। कोर्ट ने माना है कि इन्हीं तीनों ने मिलकर पहले अंकिता की हत्या की और उसके बाद शव को छुपाने की कोशिश की। 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन अंकिता के माता पिता इसे अधूरा न्याय मानते हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा, इस फैसले से मेरी बेटी की आत्मा को आंशिक रूप से शांति मिली होगी। उन्होंने हमारी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी नर्क बना दी। मैं संतुष्ट तब होती अगर मेरे जीते जी उन्हें फांसी की सजा मिलती। ये दुख एक मां ही समझ सकती है कि एक बेटी को खोने का दर्द क्या होता है। जनता की वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है, अब ये लड़ाई और बड़ी हो गई। वहीं पिता वीरेंद्र भंडारी भी फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, जिस तरह मेरी निर्दोष लड़की को मारा, उस हिसाब से हमारे जीते जी इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग बच गए हैं, रिसोर्ट को तोड़ा गया और जानबूझकर सबूत नष्ट किए गए। अंकिता भंडारी केस की टाइमलाइन। 19 साल की अंकिता पौड़ी के डोब श्रीकोट की रहने वाली थी। वो ऋषिकेश में वंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। ये रिसोर्ट बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य का था। सितंबर 2022 में अंकिता के लापता होने की खबर आती है। 4 दिन बाद अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पुलकित आर्य अंकिता को लेकर ऋषिकेश गया था। कुल 4 लोग ऋषिकेश गए थे, लेकिन वापस 3 ही लोग लौटे। वापस लौटकर पुलकित ने अंकिता के लिए झूठी कहानी सुनाई, लेकिन रिसोर्ट के कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा भेद खुल गया। पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, जिसमें जाते हुए 4 लोग थे, लेकिन आते हुए 3। जांच में सामने आया कि अंकिता को एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट और एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अंकिता इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने रिसोर्ट में चल रही इस तरह की गतिविधियों का विरोध भी किया। तो वहीं इस मामले में अंकिता की व्हाट्सएप चैट भी बड़ा सबूत बनी है। दरअसल व्हाट्सएप चैट्स में साफ दिखा कि पुलकित उसे बार-बार ग्राहक को खास सेवा यानी एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए फोर्स कर रहा था। यहां खास सेवा से मतलब सेक्सुअल रिलेशन से था, जिसके लिए अंकिता बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंकिता ने अपने दोस्त को मैसेज करते हुए अपनी परेशानी बताई थी और उसने कहा था, मैं गरीब हूं, लेकिन क्या मैं खुद को 10,000 में बेच दूंगी? अंकिता अपने आप का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थी। वो रिसोर्ट में चल रही अवैध गतिविधियों का विरोध कर रही थी।
कई दिनों से मानसिक तनाव का सामना कर रही थी। वो पुलकित के खिलाफ कोई शिकायत करती, इससे पहले दरिंदों ने उसकी जान ली और अपने सपनों को पंख देने निकली गरीब परिवार की एक बेटी वापस लाश बनकर ही लौटी। पूरे राज्य की जनता की यह मांग थी कि इसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसमें हालांकि असली जो इस पूरे कांड के पीछे वीआईपी था उसका आज तक पता नहीं लग पाया। उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसला स्वागत योग्य है। आजीवन कारावास का सजा तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्य को, अंकित को और सौरभ को कोर्ट ने सुनाई है। हम चाहते थे, पूरे राज्य की जनता चाहती थी कि इसमें फांसी की सजा हो। जितना जघन्य अपराध था और जितना बड़ा अपराध, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और एक मामला नहीं, एक के बाद एक पूरा सिलसिला है पूरे राज्य के अंदर पिछले 3 वर्षों में, विशेष तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है और उसमें सत्ताधारी दल के लोग संलिप्त पाए गए हैं, उसमें इस मामले में अगर फांसी की सजा होती तो एक बहुत बड़ा सबक मैं समझता हूं पूरे राज्य के उन लोगों को जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, सत्ता के संरक्षण में महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उनको सबक मिलता।